तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वांग चेन चू किंग से मुकाबला करने के लिए एक पवेलियन में जाता है, जहां से वो 2 स्क्रोल्स उठा लेता है और वहां से बाहर निकलते हुए चू यान उससे टकरा जाता है और उससे वो स्क्रोल छीनना चाहता था, जिस पर क्वांग चेन उसकी जम के धुलाई करता है और फिर वहां से सीधा अपने घर आता है और अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करते हुए अपने हाथों में मौजूद उस रूट को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं उसके पीछे वही स्पिरिचुअल ट्री आ जाता है, जिससे वो पोर्टल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और देखते ही देखते चू किंग की एनर्जी से कनेक्ट होते ही वो उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद चू किंग दोबारा से अपने सीक्रेट स्पेस में आ पहुंचता है और वो 2 स्क्रोल्स अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर सीधा उस मॉन्यूमेंट के अंदर भेज देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ही स्क्रोल्स की एनर्जी बाहर निकलकर क्वांग चेन के चारों तरफ आ जाती है। उन दोनों एनर्जीज को देखकर क्वांग चेन कहता है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल मेरे 6 स्टार रियलम के साथ मैच कर रहा है। सच में जाने अनजाने में मुझे एक बहुत ही अच्छा ट्रेजर मिल गया है। जिसके बाद वो अपनी मेरिडियंस को अनलॉक करने की कोशिश करता है ताकि वो उन सारी टेक्निक्स को अपने मेरिडियंस के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो हम देखते हैं कि वो पहली टेक्निक को तो बहुत ही आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो उस टेक्निक को फौरन से सीख जाता है। तो वो सबसे पहले एक टेक्निक को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपने अंदर बहुत ही ज्यादा पावर फील करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो 9 थंडर सील है। वो उसे अपनी बॉडी के साथ जैसे ही एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि उसके स्टार्स के साथ 9 थंडर सील भी आ जाती है और वो चू किंग के बारे में कहता है कि एक मर्तबा हम दोनों के बीच में फाइट हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक रहो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वांग चेन काफी टाइम तक वहीं पे ही प्रैक्टिस करता रहता है और फिर अपनी एनर्जी से एक दरख्त पर एक जबरदस्त अटैक करके उसे बीच में से ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी की को जनरेट करना शुरू करता है और हम देखते हैं कि वो जब बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है तो उससे एक और जबरदस्त ब्लास्ट करता है। जिसके साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 महीने का टाइम पूरा हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि चू किंग और क्वांग चेन के बीच में फाइट हो और उसके लिए सारे ही चू फैमिली के मेंबर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्वांग चेन अपनी सिस्टर क्यूआर और युआन के साथ आ जाता है, जिसे देखते ही वहाँ मौजूद कुछ लोग कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का कंपटीशन है, इन दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो ये लड़का जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता और दूसरी तरफ चू फैमिली का यंग मास्टर जो कि एक जीनियस है। ये मुकाबला तो वैसे ही एक तरफा होने वाला है। मगर उसके बराबर में बैठा दूसरा डिसाइपल उससे कहता है कि सुनो ब्रदर, शायद तुम नहीं जानते मगर जिस लड़के को तुम नौसिखिया कह रहे हो ये लड़का अब एक कल्टीवेटर बन चुका है और इसने कुछ दिन पहले चू यान को हरा दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस लिन भी आ जाती है और वो क्वांग चेन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम कल्टीवेट कर सकते हो, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल्टीवेट कर सकते हो या नहीं। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम ये मैच जीतो या हारो, हमारी एंगेजमेंट तो वैसे ही खत्म हो जाएगी क्योंकि अब मुझे कोई और पसंद आ गया है और तुम्हें भी शायद इसका नाम सुनकर काफी खुशी होगी। लोग उसे मेड लॉर्ड कहकर पुकारते हैं। ये सुनते ही क्वांग चेन उससे कहता है कि मुझे याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जहाँ तक मुझे पता है मैं हुआंग जुन को काफी अच्छे से जानता हूँ। वो लड़कियों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और तुम्हारे जैसी लड़की को तो वो घास भी नहीं डालता। ये सुनकर मिस लिन गुस्से में कहती है कि तुम्हें जितना शो ऑफ करना है कर लो, क्योंकि इस मैच के बाद तुम्हारी ऐसी हालत ही नहीं होगी कि तुम कोई शो ऑफ कर पाओ। ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है और फिर क्वांग चेन कहता है कि इस मैच के बाद तो तुम्हारी भी अकड़ निकल जाएगी। चू फैमिली के सारे ही मास्टर्स वहाँ पे पहुँच चुके थे और फिर आखिर में उनका ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि आते ही सबको वहाँ पे बैठने के लिए कहता है। सब लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे और ग्रेट एल्डर क्वांग चेन की तरफ देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे पता नहीं था कि क्वांग चेन अब काफी पावरफुल बन चुका है। वो उसे काफी हल्के में ले रहा था। इतने में मिस युआन कहती है कि मिस ल्यूआर, आखिर ये 3 लोग एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ल्यूआर देखती है कि चू किंग अपने साथ 2 और डिसाइपल्स को लेकर वहाँ पे आया हुआ है और ये तीनों ही अपनी फैमिली के 3 यंग टैलेंटेड लड़के हैं जिन्हें शियांग टाउन में कोई भी नहीं हरा सकता। और जब से चू किंग सिलिंग युआन पेरिस में जाने में कामयाब हुआ है तब से ये 2 डिसाइपल्स भी इसके साथ मिल गए हैं। तो सिलिंग युआन का नाम सुनते ही युआन कहती है कि आखिर ये सिलिंग युआन क्या चीज है। तो ल्यूआर बताती है कि ये उन 10 जगहों में से एक जगह है जो कि शेनलोंग एम्परर से बिलोंग करती है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स होती है और कहा जाता है कि उस सिलिंग युआन के अंदर एक बहुत बड़ा घर भी मौजूद है और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पे
बुद्धा गार्डन से लाई हुई ब्लैक माउंटेन सॉइल भी है। वो उसे अभी ये बातें बता ही रही होती है कि इतने में अचानक वहाँ पे चू किंग आ जाता है, जो कि क्वान शिन से आते ही कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे लड़ने के लिए यहाँ पे आ पाओगे, मगर तुम्हारी हिम्मत देखकर काफी अच्छा लगा। तो क्वान शिन कहता है कि तुमसे जान छुड़ाने के लिए तो यहाँ पे आना ही पड़ा, वरना तुम्हारी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है। ये सुनते ही चू किंग अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मिस लियू वहाँ पर आकर बैठ जाती है और क्वान शिन से कहती है कि जरा संभल कर रहना। तो क्वान शिन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो मिस लियू कहती है कि क्यों, क्या मैं कहीं जा नहीं सकती? मैं तो बस तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि कोई तुम्हारे साथ इस खेल में चीटिंग करने वाला है। जिस पर क्वान शिन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह होगी। तो मिस लियू कहती है तुम सिर्फ अपने मैच पर ध्यान दो। और इतने में अचानक वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि मिस लियू से कहता है कि आपको सेकंड यंग मास्टर चू यान ने बुलवाया है, प्लीज आप हमारे साथ चलिए। तो चू यान का नाम सुनते ही मिस लियू थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि आखिर इस लड़के ने मुझे क्यों बुलाया है। और फिर क्वान शिन उससे कहता है कि तुम जरा संभल कर रहना, ये चू यान एक नंबर का घटिया आदमी है, हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ मिसबिहेव करे। तो मिस लियू उसकी तरफ पलट कर देखती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हें मेरी कब से इतनी परवाह होने लगी? ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और फिर चू फैमिली का लीडर सबके सामने आकर कहता है कि आज हमारी चू फैमिली के 2 यंग मास्टर्स एक दूसरे के साथ मुकाबला करने वाले हैं और मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जिसके बाद वो चू किंग की तरफ पलट कर देखता है और कहता है कि इस लड़के पर जरा हल्का हाथ रखना, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ही चू फैमिली के किसी मेंबर का नुकसान कर दें। ये सुनकर चू किंग कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसे ज्यादा नहीं मारूंगा। ये कहकर वो बैटल ग्राउंड में आ जाता है। उसे अपने सामने देखकर क्वान शिन भी गुस्से में पागल हो रहा होता है, मगर उसकी सिस्टर उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। वो डर रही थी कि कहीं चू किंग से फाइट करते हुए उसे कुछ हो ना जाए, मगर क्वान शिन उससे कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये कहते ही वो भी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर बगैर रुके सबसे पहले अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि चू किंग उसे अपनी तरफ आता देखकर अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो क्वान शिन को पीछे धकेल देता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि क्वान शिन की स्टार फॉर्मेशन पहले के मुकाबले में ज्यादा इम्प्रूव लग रही है। और जब वो अपने स्टार रियलम को शो करता है तो सब लोग चौंक जाते हैं कि वो अब 6 रियलम के भी बिल्कुल पीक पे है, यानी कि वो बहुत जल्द 7th रियलम में आ जाएगा। वहाँ मौजूद एक और बंदा कहता है कि ये लड़का तो सच में हमारे सेट का प्राउड है और इसे हराना तकरीबन नामुमकिन है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्वान शिन को, वो भी अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिस पर सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्वान शिन डायरेक्टली 6 रियलम में आ चुका है। और फिर क्वान शिन चू किंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अकेले ही 6 स्टार रियलम वाले बंदे हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी 6 स्टार रियलम पावर को शो करता है, जिस पर चू किंग को भी झटका सा लगता है और वो कहता है कि ये अचानक से 6 रियलम में कैसे आ गया। जरूर इस लड़के के हाथ में कोई ना कोई ट्रेजर लगा है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 3 महीने में ही खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना गया है। मुझे कुछ भी कर इससे वो ट्रेजर छीनना ही होगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाते हैं कि चू किंग लियू शाफू टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो जमीन को चीरते हुए सीधा क्वान शिन को घेर लेता है। उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, जो कि उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। ये टेक्निक देखते ही वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है कि ये तो लियू शाफू है और इसे जब कोई हाई कल्टीवेटर परफॉर्म करता है तो इसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।